बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ना परेशान हो गई मम्मा को, क्या हो गया? ये हर दफ़ा बच्चों के साथ होता है। अगर बच्चों के सामने व्लॉग स्टार्ट करूँ तो वो एकदम से सो जाते हैं, ये क्या हो गया, मम्मा किससे बातें करने लगी है। सो खैर, आज है मंडे और आजकल हमारे सारे दिन एक जैसे जा रहे हैं। हमें नहीं पता मंडे कब है तो संडे कब है, क्योंकि मीनाम के जो दादा अबू हैं वो उनको डेंगू फीवर हो गया था और वो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। लेकिन अब वो माशाल्लाह रिकवर कर रहे हैं और एक दो दिन में शायद वापस भी आ जाएंगे। तो इस वजह से आज कहीं जाके मैंने सोचा है कि मैं कुछ करती हूँ, कोई व्लॉग बनाती हूँ, कोई वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि इतने दिन से हम इतने परेशान चल रहे थे कि कुछ भी नहीं हो रहा था। खैर, अभी है मगरिब का टाइम और मैंने सोचा कि मैं व्लॉग को एटलीस्ट स्टार्ट ही कर लूँ, क्योंकि थोड़ा सा ज़रा बेटर फील कर रहे थे हम लोग, ज़रा सा सुकून सा हो गया था। तो मैंने सोचा कि अभी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आजकल ये डेंगू फीवर जो है ये बहुत ज़्यादा लोगों को तंग कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। हमने तो अपने घर में जगह जगह मॉस्किटो रिपेलेंट रखे हुए हैं, लगाए हुए हैं, जो भी चीज़ें होती है सारा सिस्टम किया हुआ है। तो हमारे घर में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मच्छर नहीं हैं। तो उन्हें भी बाहर से ही कहीं से काटा हुआ होगा, क्योंकि वो घर पे थे ही नहीं जब उन्हें फ़ीवर हुआ। तो बहुत ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का, क्योंकि ये जब एक दफ़ा हो जाता है तो काफ़ी मसले मसाइल उसके साथ हो जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ज़ाहिर है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि जब एक दफ़ा इंसान बीमार हो जाता है ना तो फिर पूरी फैमिली सफ़र करती है, ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि इमोशनली भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। खैर, मैंने सोचा कि मैं ये बात थोड़ी सी शेयर करूं, क्योंकि आजकल बहुत परेशानी इस लिहाज से चल रही है और मेरे बाल थोड़े से उजड़ हुए हैं, क्योंकि हमें किसी भी किस्म का होश नहीं रहा इन दिनों में, इतने हम परेशान थे। तो मैं नाम जरनाब यहाँ पे अभी कर रही। तो पहले मैं नाम नीचे वाले रूम में बैठता था, तो वहाँ अब सर्दी होती है और ज़ाहिर है सर्दी का मौसम आ गया है। तो अब मीनाम का जो सेटअप है, मीनाम ने सारा अपने इधर यहाँ हमारे बेडरूम में ही शिफ्ट कर लिया है। अभी तो हम मीनाम और हम लोग रूम शेयर करते हैं, फिर इंशाल्लाह अपना सेटअप होगा सारा। बट अभी फ़िलहाल हम रूम शेयर करते हैं। तो मीनाम रात को भी अपना जो लैपटॉप पे जो भी उसने काम शाम करना होता है ये करता है, और अभी जरनाब की क्लास ले रहा है। क्लास उस तरह से नहीं ले रहा जो मैं लेती हूँ दादा वाली, वो वाली क्लास नहीं ले रहा। बाकायदा मीनाम जरनाब को सिखाता है और मुझे भी नहीं वो चीज़ें आती जो माशाल्लाह जरनाब भी अब सीख लेगी और मैं पीछे रह जाऊँगी, वेरी बैड। बट खैर, तो अभी इनकी क्लास चल रही है और मैं यहाँ बैठी बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। अजान भी नहीं अभी हुई थी, नमाज में भी टाइम था, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट करने का सोचा। वो दोनों वहाँ बैठे अपना काम कर रहे हैं और मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी हूँ। तो आई थिंक मुझे अब थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेनी चाहिए। इससे पहले ये लोग कहें मम्मा आप शोर डाल रही हैं, आप हमें तंग कर रही हैं। या मैं नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद फिर देखती हूँ क्या व्लॉग करते हैं। इसको छोड़ो, ये करो। मज़ा आया बहुत। नींद आने लगी है। चंपी करो, बालों को छोड़ो। क्या? हाँ। चलो काम करो। ओके ओके। मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी और जरनाब ने मसाज शुरू किया है। मसाज करो, डांस नहीं करो। अब सॉरी मैडम। तो मेरे सर का दर्द ज़रा ठीक हो गया। शायद सुबह मैं जल्दी से उठ के बाहर निकली ना एकदम से, तो ठंडी हवा शायद लगी, उसकी वजह से सर में दर्द शुरू हो गई, वरना और तो कोई वजह नहीं है। खैर बहुत उफ, मेरी आंखें नीचे। तो थोड़ा और शायद इस वजह से नहीं नहीं, और तेल नहीं डालना। पहले आपने मेरे सर में पूरा तेल तेल कर दिया। तो अब मुंह पे नहीं मुंह पे नहीं, बस ऐसे जितना आपके हाथ पे है बस वही। तो इतनी मेरे सर में दर्द शुरू हो गई। ओए तुम अपनी झाड़ पूंछ बंद करो पहले। एक तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक देने वाले बहुत होते हैं यहाँ पे। नाम तो हर वक्त सफाइयों में लगा रहता है, अपने सेटअप की इतनी सफाई करता है, इतनी सफाई करता है।
बेटा मैंने सर का मसाज कहा है आपको कि मुझे लगता है इसका जो ये कोई कीबोर्ड की कीज किसी दिन से ठा करके बाहर गिर जानी है। वो वापस भी लग जाती है। ओए होए, किसी ने मसाज करवा ये वाला मसाज तबाही मसाज करवाना हो ना तो जरा आपसे करवा ले। सर दर्द ठीक हो जाता है लेकिन जो मुंह का पूरा हाल करती है। और शर्ट चेक करो, उल्टी शर्ट पहनी हुई है। वाह बेटा वाह। सीधी शर्ट बन गई। दुनिया ही उल्टी है। मैं आपके साथ एक हैक शेयर कर दूँ। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं अपने बालों को ब्लो ड्राई कैसे करती हूँ। तो मैं अपने बालों को ब्लो ड्राई नहीं करती। इवन मेरे पास वो ब्लो ड्रायर वाले जो रोलर्स वाले जो गोल गोल से ब्रश होते हैं वो भी नहीं है। मैं क्या करती हूँ अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, मेरे बाल तकरीबन 90% ड्राई हो गए थे तो मैंने इनको इस तरीके से आउटवर्ड्स रोल किया है। और सर्दियों का ये फ़ायदा है कि आपने जर्सी और जैकेट पहनी होती है और यहाँ पर मैंने इसको अपनी जैकेट के अंदर ऐसे टक इन कर लिया है और इसको मैंने ऐसे छुपा दिया है। अभी मेरी बॉडी हीट से ही गर्म होके मेरे बाल जो है वो कर्ल हो जाएंगे। और सब मेरे से पूछते हैं जब मैं कहीं भी जाती हूँ शादी वगैरह पे, अगर मैंने या किसी फंक्शन पे मैंने इस तरह से बाल बनाए हुए होते हैं तो लोगों को लगता है शायद मैं ब्लो ड्राई करके हूँ कि मैं इतनी कोई वेली हूँ कि ब्लो ड्राई करूँगी। नहीं भाई, मैं ब्लो ड्राई नहीं करती। मैं इस तरीके से बालों को रोल करके, तो अभी जिस तरह मैं अभी बैठी थी खाना शाना खा रही थी और तो मैंने इसको इस तरह से टक इन कर लिया। और अगर मैं किसी शादी वगैरह पे जा रही हूँ तब भी मैं ऐसे ही करती हूँ। किसी फंक्शन पे जा रही हूँ और मुझे इस तरह से बाल बनाने होते हैं तो इस तरह से पार्टिंग करके जिस तरह से मुझे ऊपर से बाल चाहिए और नीचे से अपने बालों को रोल करती हूँ और टक इन कर लेती हूँ। गर्मियाँ हों तो यहाँ पे जूड़ा, इसको ज़्यादा ट्विस्ट करके जूड़ा बना के कैचर लगा लेती हूँ। और आधे पौने घंटे बाद जब बाल खोलो तो इतने अच्छे से कर्ल हुए होते हैं। अभी तो गीले हैं और अभी मैंने ये टक इन किया है तो मैंने सोचा कि मैं अभी शेयर कर देती हूँ। इससे पहले मैं भूल लूँ क्योंकि बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि आप ये ब्लो ड्राई कैसे करती हो। तो मैं कोई ब्लो ड्राई नहीं करती, एक हैक है, आप भी अपना सकते हैं। सर्दियों में हमने मोटे कपड़े पहने होते हैं ना तो ज़रा ज़्यादा जल्दी और अच्छे कर्ल्स बनते हैं। तो मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद। अभी भी वैसे कर्ल तो हो गए हैं लेकिन ज़रा अच्छे से रिज़ल्ट आ जाएगा इस तरीके से। तो वो मैं आपको बाद में दोबारा से दिखाऊंगी और आपको ये हैक यकीनन काम आएगा। फ़िलहाल मेरे बाल कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। तो अभी मैं पढ़ाने लगी हूँ जरनाब को और मिनाम को, और मैं पढ़ाने लगी हूँ उर्दू। तो मैंने सोचा मैं अपना दुख रो लूँ क्योंकि उर्दू पढ़ाना एक काम है। बच्चों को उर्दू इतनी कोई मुश्किल लगती है ना कि बेटा बंद नहीं करना, मैंने आपको बता देना, बैठ जाओ आराम से। और आजकल मेरे बच्चों को बहुत शौक चढ़ा हुआ है, ये हर सर्दियों में इन्हें शौक चढ़ जाता है खेती बाड़ी करने का। ये लोग छत पे खेती बाड़ी करने जाते हैं, इन्होंने अपने कई किस्म के पौधे शौधे उगाए हुए हैं। तो मैंने कहा बेटा पढ़ लो, बहुत हो गई खेती बाड़ियाँ। तो अब मैं इन्हें पढ़ाऊँगी उर्दू। और या जरनाब आपको उर्दू पढ़ना कैसा लगता है? अच्छा। रियली? तभी नहीं पढ़ती जो काम आपको पसंद है वो आप इसलिए निकालो ना, मैं आपको कह रही हूँ निकालो, मैं आपको पढ़ाऊँ। ये आसमान लिखा हुआ ना, पहले इसके ऊपर लिखो, फिर इसके नीचे अगला वर्ड लिखना वो ज़मीन है, पीछे से देख देख के लिखना है। ये पूरा ऐसे करो कंप्लीट। बोलो। ये है मेरी पेन्स की कलेक्शन जो कि डैडी ने दी। अब मेरे ही हो गए पूरे मेरे रेजर। बस ये भी है मेरी चीज़ें। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। चलो अब काम शुरू करो। पहले आसमान के ऊपर लिखो आसमान दोबारा से, फिर उसके नीचे अगला वर्ड लिखना। अभी हो गया शाम का टाइम और मैंने नमाज़ पढ़ ली है, इसलिए मैंने थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया है क्योंकि जो सर्दियों में जल्दी जल्दी नमाज का टाइम हो जाता है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है मेकअप करने के लिए। पीछे गाने चल रहे हैं, आई होप कॉपीराइट ना, इसलिए मुझे ये बंद करनी पड़ेगी वीडियो। और मैं आपको अपने बालों का रिजल्ट दिखाना चाह रही थी जो मैंने आपको बताया था कि मैं किस तरह से ये हैक करती हूँ। तो ये हैक आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। सो या कॉपीराइट